Assalamualaikum. In this video, I will tell you a bit about myself and how I teach Business 9609 to A-level students. My name is Hiba Saeed और मैं last 6 years से O and A levels को business और accounting पढ़ा रही हूँ. I'm associated with a reputed school for physical classes and I teach privately through online sessions and in-person sessions. I take group classes and also one-to-one sessions for my students. Academically, I'm a chartered accountant finalist and before teaching, मैंने corporate sector में about 5 years काम किया है as auditor and accounting. That experience helps me to link my practical knowledge in teaching business and accounting to O-level students. आज मैं डिस्कस करूँगी about my teaching method for business for A-levels and before I go for my teaching methodology, let's discuss some student struggles in getting high grades in business A-levels. Business is relatively an easy to understand subject. इसके टॉपिक समझना अगर आप एक अच्छे टीचर से क्लासेस ले रहे हैं इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स. हाउएवर प्रॉब्लम इन स्कोरिंग हाई ग्रेड इज़ दैट स्टूडेंट्स समटाइम फोकस करते हैं ऑन ओनली मेमोराइजिंग द टॉपिक्स एंड देन वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस दे जस्ट मेक समरी ऑफ द टॉपिक्स विदाउट रियलाइजिंग कि आपने क्वेश्चन में नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है. क्वेश्चन के आंसर में यू नॉट ओनली हैव टू पिक अ पॉइंट बट ऑल्सो हैव टू लर्न कि उस पॉइंट को अप्लाई करके उसका डेवलप्ड एनालिसिस कैसे करना है. दे डोंट इवन नो हाउ टू गिव बैलेंस जजमेंट एज वेल एंड हाउ टू कमेंट ऑन दैट जजमेंट. रिजल्टेडली होता क्या है कि स्टूडेंट्स का नॉलेज ठीक होने के बावजूद दे फेल टू आंसर द क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड बाय द एग्जामिनर. Sometimes this happens because of the fault of the teachers as well, जो कि ये point properly explain नहीं करते कि whenever you are doing the exam practice, you have to do a focused exam practice. Because it is very important to understand that to approach any question, you have to learn the answer pattern for that question. हर क्वेश्चन को आप सेम वे में अप्रोच नहीं कर सकते हैं. हर क्वेश्चन के आंसर लिखते हुए आपने कौन कौन से पॉइंट्स को टच करना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ गेटिंग हाई ग्रेड इन बिजनेस. एंड वी शुड ऑल्सो कीप इन माइंड कि जो कैम्ब्रिज है वो बिजनेस का थ्रेशोल्ड हाई रखता है इन ऑर्डर टू मेक इट कंपेरेबल विद अदर एग्जाम सीरीज. एज आई सेड it is quite easy to understand subject. So, what I do with my students is to help them cover the whole syllabus in about 4 to 5 months. What we do कि हम हर टॉपिक को प्रॉपरली सीखते हैं, उसकी पास पेपर प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ. और चूँकि क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होती हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, सो वी ट्राई टू कंप्लीट आवर सिलेबस बाय दिसंबर so that we have ample time to revise and do extensive practice or which is normally from January till April. रिमेंबर दैट बिजनेस में गाइडेड प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चंस को डिफरेंट वेज में टेस्ट करता है एंड वी नीड टू नो कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है. सो मैं अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए एग्ज़ाम टेक्निक्स लाजमी सिखाती हूँ. वी लर्न ऑल टाइप ऑफ आंसरिंग पैटर्न्स फॉर एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस कि हमने किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट किस तरीके से करना है, फिर हमने उसको डेवलप कैसे करना है, and then how we have to give a judgment for that specific questions. In that way मेरे students जो हैं वो high score करते हैं in both analysis and evaluation. Also अगर आपको आंसर स्ट्रक्चर के बारे में और मेरे टीचिंग पैटर्न के बारे में मज़ीद समझना है, आई वुड सजेस्ट कि आप एक नेक्स्ट वीडियो देखें विच इज़ अ डेमो लेक्चर फॉर बिजनेस इन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड अ टॉपिक एंड ऑल्सो सॉल्व टू पास पेपर क्वेश्चन जहाँ से आपको मज़ीद क्लैरिटी मिल सकती है. 1 month बिफोर एग्ज़ाम दैट इज़ इन अप्रैल हम फुल पेपर प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं सो दैट हम टाइम मैनेजमेंट पर भी फोकस कर सकें. एंड अगर स्टूडेंट ने फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस की है, फुल पेपर प्रैक्टिस बिकम्स वेरी ईजी फॉर देम. रिमेंबर क्लासेस आर हेल्ड for 4 days a week and 1 hour each day so that
जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन कंसिस्टेंटली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस को कवर कर सकें. फॉर असेसमेंट पर्पस I take combined test of 2 to 3 chapters depending on how lengthy chapters are. In that way, I can understand कि मेरे students कहाँ पे stand कर रहे हैं and how I can help them to improve. All students share their practice questions, either it's homework or test or full paper practice, and on weekly basis मैं उन्हें check करती हूँ, mark करती हूँ and instructions देती हूँ in order to what is needed to improve the answer quality. अपने स्टूडेंट्स के साथ बेटर कम्युनिकेशन के लिए फॉर ईच क्लास आई मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप इन विच आई शेयर ऑल द नोट्स एंड अदर डेटा दैट इज़ रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट्स. Moreover, know that I am available on WhatsApp all the time for my students, especially near exams when I'm available 24/7, so that अगर उनको पेपर चेक करवाना है या फिर कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो मुझसे कभी भी क्यूरी कर सकते हैं. I also make sure that student get complete guidance from me, and for that purpose मैं उनको उनके attempted questions की मैं detailed comments देती हूँ. I not only score them, I not only tell them कि वो analysis को या evaluation को किस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, but मैं उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि what are they lacking and what can they do in order to write better. So now let me show you a business question that I checked for a student of mine. As you can see, जहाँ पे भी student को improvement की ज़रूरत होती है, I gave him proper instructions along with scoring their answer so that next time वो अपने answer को मज़ीद better structure कर सके. So that's about it. If you have any question, you can contact me on the email address and phone number given. I suggest you to go through the other videos that explain Business 9609 as a subject, and also the demo lecture in which I have explained a topic and solved 2 past paper questions so that you can have a better idea of this subject. Thank you so much for watching.